हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएजेंट केमिस्ट्री। और मैंने इम्पोर्टेंट रिएजेंट को इसमें डिस्कस करेंगे एकदम आसान भाषा में, जो कि अपने 12th के केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा और जेई नीट लेवल पर काम आएगा तो आएगा। तो आज का वीडियो बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। आज के सेशन में आप लोग जुड़े रहिए, समझिए, एकदम आसान तरीके से एक एक बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिएजेंट केमिस्ट्री में हम लोग देखने वाले हैं LaH। सर सबसे पहले LaH का पूरा नाम बताओ। LaH का पूरा नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतना क्लियर है? सर इसका नाम हो गया, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला होता है LiAlH4। तो इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बेटा इसको दारू का ठेकेदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू का ठेकेदार। अब ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि इसके लिए मैंने वर्ड यूज कर दिया दारू का ठेकेदार? तो दारू का ठेकेदार कहने का मतलब है कि इसके सामने जब मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं तो 100 में से 98% कंपाउंड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कुछ को छोड़ करके, जहां पर स्पेशल केस लगता है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब सर इसके बारे में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करो। सबसे पहले बेटा ये एक न्यूक्लियोफिलिक जनरेटर या फिर हाइड्राइड आयन जनरेटर होता है। अब हाइड्राइड आयन जनरेटर का मतलब ये H माइनस आयन देगा और यही H माइनस आयन किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाकर के अटैक करता है। पहले मैं धीरे धीरे एक एक बात को क्लियर करते हुए चलूंगा। यानी H माइनस हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं किसी को दे सकता हूं, मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करूंगा। किसको दूंगा? इलेक्ट्रोफाइल को दूंगा, जिसको इलेक्ट्रॉन कम है, जिसके पास यह इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट रिड्यूस नॉन पोलर पोलर मल्टीपल बॉन्ड। बेटा दूसरा बात ये याद रखना कि अगर इसके सामने मल्टीपल बॉन्ड जो आता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो उसे मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। अब अगर वो बॉन्ड पोलर है तो ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा। अब जैसे बड़ा बात को ध्यान से समझना, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड आता है, देखो ये बॉन्ड पोलर होंगे तो इनको ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बॉन्ड अगर आता है हमारे पास तो ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इनको रिड्यूस करेगा। सर पोलर मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये बॉन्ड पोलर होंगे। जैसे C डबल बॉन्ड O के चेक करें तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पोलर हो गया। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन कभी जिंदगी में इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। बेटा इस बात को जरा ध्यान से देखना। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब अगर सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको ये रिड्यूस नहीं करने वाला है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बात को समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात अपने कॉपी में नोट करके रख लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जानने और समझने लायक है। अब मान लो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है इस तरीके से। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा दिया मैंने, साथ में यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया गया। तो क्या इस बॉन्ड को ये रिड्यूस कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा बेटा, क्योंकि ये बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। किसमें है? कॉन्जुगेशन में है।
तो अगर हमारा डबल बॉन्ड जैसे नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड अगर हमारा फिनाइल रिंग के साथ में, ये फिनाइल है या फिर थायोफिन है या फिर फ्यूरान है, इनके साथ अगर कॉन्जुगेशन में आता है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कॉन्जुगेशन में होगा, रेजोनेंस करेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात, ये जो होता है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, या इसी को एजेंट भी कहते हैं। क्या होता है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है इट गिव्स वेरी फास्ट H माइनस आयन, मतलब ये बहुत ही फास्ट और आसानी से H माइनस आयन को बाहर निकालता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इसके बात करते हैं। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं, एक एक बात बेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। बस आप लोग ध्यान से एक एक बात को नोट करते हुए चलिए। मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सारा चीज समझा दूंगा और सारा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब जरा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4, इसको ब्रेक करेंगे, लिथियम पॉजिटिव, AlH4 नेगेटिव हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम के साथ में 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा। तो एक हाइड्रोजन इस तरीके से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे। बेटा मैं एक बार देख लेता हूं सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं। सब एकदम अच्छे से क्लियर है बेटा, बस इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं इस तरीके से। यहां पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव इस तरीके से इसके साथ इंटरेक्शन में प्रेजेंट होगा, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बात को जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, वीक बॉन्ड है। ये हमारा क्या है, मेटल है, और ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो पहले तो वीक बॉन्ड है और यहाँ पर मेटल है, तो मेटल के साथ में नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए यहाँ से H माइनस आसानी से जनरेट हो जाता है और जनरेट होकर के किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाकर के अटैक कर देता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे बेटा। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर आपको देखकर लग रहा होगा टेट्राहेड्रल है, तो आप इस स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में TD कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है बेटा, अब इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब जरा हम लोग क्या बात करेंगे, इसके MOP की बात करेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है MOP। MOP का पूरा नाम होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो हम लोग यहां पर लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, साथ में क्या लेते हैं, लिथियम हाइड्राइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा। जब इनका रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा, जिसे शॉर्ट में LaH लिखते हैं बेटा। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, LiCl बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देने वाली यहां पे है कि ये 2 तरीके से काम करता है। 2 तरीके से काम कैसे करता है, पहले नोट में बात लिखेंगे, यह 2 तरीके से काम करता है, और 2 तरीके से जब काम करेगा तो इसको कैसे काम में लाना है हम लोग ये भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है, जरा इस बात के ऊपर हम लोग गौर करते हैं।
तो सबसे पहले बेटा ये है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये ईथर या फिर THF, पूरा नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, इसमें क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, यानी THF या ईथर में सॉल्युबल होता है। पहला बात, यह THF या फिर ईथर में सॉल्युबल होता है, तो इसलिए ये THF और ईथर एज ए सॉल्वेंट के साथ में आता है। जब हमारे पास कभी रिएक्शन लिखा होता है, जैसे यहाँ पर सपोज कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ में यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो एरो को ऊपर हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दिया होता है, साथ में ईथर या फिर THF लिख करके आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें सॉल्युबल होता है। क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो एक तो पहला ये इस तरीके से काम करेगा। एक बार मैं देख लूं पूरी तरीके से वीडियो विजिबल है, क्लियर है बेटा, पूरी तरीके से विजिबल है, क्लियर है। तो एक तो इस तरीके से काम करता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको मॉइस्चर नहीं चाहिए होगा। आई होप ये रिएक्शन आप लोग लिख चुके होंगे। मैंने क्या बोला ध्यान से, इसको मॉइस्चर नहीं चाहिए, इसको मॉइस्चर नहीं चाहिए। मॉइस्चर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई मॉइस्चर, बात को जरा ध्यान से समझो। ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक, क्या देगा H-। अगर तुम यहाँ पे पानी लेके आओगे तो पानी जैसे ही तुम लेके आओगे तो यहां से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस है प्लस है, ये क्या करेगा H-, इस H+ को लेकर के कौन सा गैस निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और हमको तो हाइड्रोजन गैस चाहिए ही नहीं था। तो इसलिए ये दो तरीके से काम करता है। इसलिए जब भी इसके साथ कोई सॉल्वेंट आता है वो ईथर या फिर THF होता है, क्योंकि ये इसमें सॉल्युबल होता है। वाटर से यानी मॉइस्चर से ये H+ आयन ले लेगा तो हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट ईथर या THF यूज करने वाले हैं, जैसा कि आप किसी भी बुक्स में देखेंगे तो वहां पर ये लिखा भी होता है रिएक्शन में। ठीक है बेटा, तो ये पूरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इंट्रोडक्शन था। कल मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, उस पर ये किस तरीके से अटैक करता है, कब कहां फास्ट अटैक करेगा, एक एक बात को समझेंगे। तो इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।